हरे कृष्णा भाई, छोटे भाई बहनों, आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर 2024-25 का लेकर आए हैं। ये पेपर राजस्थान बोर्ड का है। यह वीडियो खास तौर से राजस्थान बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए है। जो आपका हाफ ईयरली का एग्जाम होगा उसका समय 2:45 है और अंक 50 अंक का आपका सोशल साइंस का एग्जाम होगा। तो कक्षा 8 वाले विद्यार्थियों, जब आपका सोशल साइंस का हाफ ईयरली का एग्जाम होगा तो इस वीडियो को आप जरूर देख कर जाना। शायद आपके इसमें से क्वेश्चन फंस भी सकते हैं। तो बिना देरी की हम इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। एंड हमारा सबसे पहले है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन करें और उत्तर पुस्तिका में लिखें। जो आपके एमसीक्यू हैं वो एक एक अंक के आएंगे और 8 आएंगे। तो ठीक है, आपको अच्छे से इनको करना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, आखिरी मुगल बादशाह थे। तो आखिरी मुगल बादशाह कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन द बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह थे। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती को कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है झूम कृषि, ऑप्शन आ। मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती को झूम कृषि कहा जाता है। एंड हमारा अगला प्रश्न है, जनता द्वारा चुने गए लोकसभा के प्रतिनिधियों को कहा जाता है। तो जनता द्वारा जो चुने गए लोकसभा के प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बा, सांसद कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा के चुने गए प्रतिनिधियों को सांसद कहा जाता है। एंड हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन आ, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और अमृतसर पंजाब में स्थित है। ठीक है, एंड हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पैदा किए जाने वाले मिलेट अथवा मोटे अनाजों में सम्मिलित है। तो भारत में पैदा किए जाने वाले मिलेट अथवा मोटे अनाजों में क्या सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो ज्वार, बाजरा और रागी ये सभी मोटे अनाज में शामिल होते हैं। ठीक है, एंड हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन व सौर ऊर्जा नवीकरण संसाधन है। ठीक है, एंड हमारा अगला प्रश्न है, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में है? तो जो सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो ऑप्शन द जयपुर में स्थित है। एंड हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में महिला साक्षरता दर प्रतिशत में 2011 के अनुसार। तो राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है 2011 के अनुसार? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द 52.12% है राजस्थान में महिला साक्षरता दर। ठीक है, ठीक है, 52.12%। तो इसी के साथ हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इन्हें देखेंगे। प्रश्न 9 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का है। तो देख लीजिए, 2 गुणा 11 बराबर 22। तो आपको 11 प्रश्न मिलेंगे 2-2 अंक के और 11 मिलके 22 हो जाएंगे। ओके, एंड हमारा जो 9वां प्रश्न है वो है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था? तो जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, तो अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी उनकी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था? ये आपका 2 अंक का आएगा। तो इसका आंसर जान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे प्रश्न 9 का आंसर ये रहा। देखिए, पहली लाइन है, रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उसके पति के मृत्यु के बाद जो उसका बच्चा था गोद गोद लिए बेटे को उसके राज्य का वैध उत्तराधिकारी मान ले, किंतु अंग्रेजों ने इसे ठुकरा दिया था। तो आप इस क्वेश्चन का
स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो हमारा प्रश्न 9 का आंसर कंप्लीट हो चुका है। एंड हमारा प्रश्न 10 है, गोमंतु किसानों को 2 विशेषताएं बताइए। जो गोमंतु किसान है उनकी 2 विशेषताएं आपको बतानी है। ये भी आपका 2 अंक का आएगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो ये प्रश्न 10 का आंसर है, गोमंतु किसानों की 2 विशेषताएं बतानी है हमें। तो हमारा पहला है, गोमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली इलाकों में रहते थे। और हमारा जो सेकंड है वो है, गोमंतु किसानों की खेती का तरीका झूम कृषि या कांटों और जलाओ तकनीक कहलाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो 11वां प्रश्न है वो है, आंग्ल मराठा युद्धों में किन्हीं 2 के बारे में लिखिए। जो आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे उनमें से आपको किसी 2 के बारे में लिखना है। ये भी आपका 2 अंक का आएगा, ठीक है। जो प्रश्न 11 का आंसर हमारा ये रहा। आंग्ल मराठा युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य और मराठों के बीच 1775 से 1818 तक 3 लड़ाइयों में लड़े गए, जिनमें से अंतिम में ब्रिटिश जीत गई। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 में तक लड़ा गया। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक लड़ा गया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। एंड हमारा अगला प्रश्न है, धर्म निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। एंड हमें बताना है कि जो धर्म निरपेक्षता है उससे हम क्या समझते हैं। ये प्रश्न आपका 2 अंक का आएगा। इसका आंसर ये रहा, प्रश्न 12 का आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। एंड हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 13, रोलेट एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। प्रश्न भी आपका 2 अंक का आएगा। प्रश्न 13 का आंसर ये रहा, भारतीयों द्वारा संचालित की जाने वाली उपनिवेश विरोधी कार्यवाही को दबाने के लिए तथा उनके अधिकारों को नष्ट करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए इस कानून को भारत के इतिहास में काला कानून कहा जाता है। रोलेट एक्ट की ऐसी शोषण मूलक प्रकृति के कारण ही इस कानून को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा जाता है। इस कानून को काला कानून भी कहा जाता है। यह ब्रिटिश ने 1919 में पारित किया था, ठीक है। इस कानून का विरोध हमारे सभी क्रांतिकारियों ने किया था। एंड इस आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 14, न्यायपालिका के मुख्य कोई 2 कार्य लिखिए। तो हमें न्यायपालिका के मुख्य 2 कार्य लिखने हैं। तो देखिए, नंबर 1 पे है, न्यायपालिका न्याय करती है। आम नागरिक को न्यायपालिका न्याय दिलाने का कार्य करती है, ठीक है। एंड हमारा जो सेकंड होगा वो है, न्यायपालिका कानूनों को लागू कराने का कार्य करती है, ठीक है। एंड में इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट आपको लगा दूंगा। एंड हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 15, निर्वाह और गहन कृषि में 2 अंतर लिखो। तो निर्वाह और गहन कृषि में आपको 2 अंतर लिखने हैं। ये क्वेश्चन आपका 2 अंक का आएगा। एंड प्रश्न 15 का आंसर आपका ये रहा, निर्वाह कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जाती है। गहन कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाई जाती है। इसमें कृषि के परंपरागत तरीके के उपयोग में लाए जाते हैं। इसमें प्रति इकाई पूंजी और श्रम की मात्रा अधिक होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 16, मृदा अपरदन को रोकने की कोई 2 विधियां बताइए। तो हमें मृदा अपरदन को रोकने की कोई 2 विधियां बतानी है। ये भी प्रश्न आपका 2 अंक का आएगा। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर ये रहा, प्रश्न 16 का आंसर है ये, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 17, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, नाम लिखिए। तो राजस्थान के पर्यटन स्थलों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है ऐतिहासिक, एंड दूसरा है प्राकृतिक, और जो तीसरा है वो धार्मिक है। इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ये रहा। एंड हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 18 है, राजस्थान एकीकरण से पूर्व की किन्हीं 4 प्रमुख रियासतों के नाम लिखिए। जब राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था उस टाइम की हमें किन्हीं 4 प्रमुख रियासतों के नाम लिखने हैं। तो प्रश्न 18 का आंसर ये रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लेना।
एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 19, हुडा सम्मेलन में क्या अहदनामा तैयार किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर ये रहा, इसका आप स्क्रीनशॉट अवश्य ही ले लेना। इसी के साथ जो हमारे दो दो अंक के प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं एंड अब हम चार चार अंक के प्रश्नों को करेंगे। प्रश्न 20 से 24 तक प्रत्येक प्रश्न चार चार अंक का है। ये टोटल आपके 5 प्रश्न है और एक प्रश्न 4 अंक का होगा। इस प्रकार आपके टोटल 5 प्रश्न 20 अंक के होंगे। एंड हमारा प्रश्न 20 है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों को विस्तार पूर्वक समझाइए। और अथवा में भी है हमारा, अथवा में क्या है? अथवा में है पहला नील आयोग का गठन क्यों किया गया। एंड हमारा जो सेकंड है वो है स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। इसी के साथ हमारे एक और अथवा में भी आ जाता है, ठीक है। प्रश्न 1, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा था। जो हमारा सेकंड प्रश्न है वो है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या है समझाइए। तो इस प्रश्न की आपको पूरी की व्याख्या करनी है। तो हम देखेंगे 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों को विस्तार पूर्वक समझाइए, इसका आंसर। तो हमारे प्रश्न 20 का आंसर ये रहा। ये पूरा ही प्रश्न 20 है हमारा, ठीक है। देखिए 1857 से शुरू होकर यहाँ तक है, ठीक है। आप इसे लिख लेना, ठीक है, पूरे को लिख लेना आप। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ, ये आपका, ठीक है। एंड हमारा प्रश्न 21 है, भारतीय संविधान उल्लेखित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। एंड इसके अथवा में भी है, अथवा में है संसद का गठन किस प्रकार से होता है, विस्तार से लिखो। जो संसद का गठन होता है वह किस प्रकार से होता है, इसको हमें विस्तार से लिखना है। तो हम इसे करेंगे, भारतीय संविधान उल्लेखित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसे देखेंगे इसके आंसर को हम। एंड हमारा जो प्रश्न 21 था उसका आंसर ये रहा, मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। तो हमारा जो सबसे पहला है अधिकार वो आता है समता का अधिकार। जो समता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। एंड जो हमारा अगला है वो होता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। उसी प्रकार 6 अधिकार हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। एंड हमारा प्रश्न 22 है, भूस्खलन किसे कहते हैं, इसे रोकने की प्रविधियों को स्पष्ट कीजिए। एंड हमारे अथवा में है, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, संसाधन के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर देखेंगे, भूस्खलन किसे कहते हैं, इसे रोकने की प्रविधि को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर हम देखेंगे। एंड हमारा जो 22वां प्रश्न है उसका आंसर ये रहा, ये पूरा की पूरा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। एंड हमारा जो 23वां प्रश्न है वो है, राजस्थान के वैद्य उद्योगों का वर्णन कीजिए। एंड अथवा में भी है, राजस्थान की जनजातियों पर विस्तार से लिखिए। तो हम इसका आंसर जानेंगे, राजस्थान के वैद्य उद्योग का वर्गीकरण कीजिए। एंड हमारा जो प्रश्न 23 था उसका आंसर ये है, पूरा की पूरा, ठीक है। आप इसे लिख लेना, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये प्रश्न 23 का पूरा आंसर है, ठीक है। अब हम प्रश्न 24 को देखेंगे जो कि लास्टवा प्रश्न है, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। हमारे जो ये पूरे हैं, ये प्रश्न 24 है, इसमें हाँ या ना में उत्तर देने हैं जो कि 4 हैं, ठीक है। इसके अथवा में भी है, इसके अथवा में है, राजस्थान के मानचित्र में अंकित कीजिए। किनको अंकित करना है, बीकानेर, जयपुर, सांचौर, बालोतरा, ठीक है। ये 4 हैं, तो आपको राजस्थान के नक्शे में चारों को अंकित करना है अपने स्थान पर। एंड अथवा में भी है, आपके अथवा में है, समूह ए का बी से मिलान कीजिए। एंड आपको समूह दे दी जाएंगे 2, ए और बी, आपको उनसे मिलान करना है। जो आपके मिलान है वो पूरे 4 हैं, आपको मिलान करना है, ठीक है। एंड मैं आपको ये वाला बताऊंगा, राजस्थान के मानचित्र में अंकित कीजिए, आपको मैं अंकित करके बताऊंगा, ठीक है।
तो चलिए चलते हैं हम अपने राजस्थान के मानचित्र पर। तो ये है हमारा राजस्थान का नक्शा। तो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न था वो था, इसमें आपको बीकानेर को दर्शाना है। तो बीकानेर कहाँ पर है? तो देखिए बीकानेर ये रहा गुलाबी कलर में। आपको इसी में बीकानेर को दर्शाना है। आपको ऐसे दर्शाना है, चिन्ह बनाकर, और उसमें जो जो बाहर का खाली स्थान है उसमें आपको नाम लिखना है बीकानेर, ठीक है। एंड हमारा जो दूसरा था वो था जयपुर। तो हमारा जो जयपुर था वो कहाँ है? तो हमारा जो जयपुर है वो ये है। एंड आपको ऐसे ही आपको इसमें बाहर नाम लिख देना जयपुर, ठीक है। एंड हमारा जो अगला था वो था सांचौर, जो कि एक नया जिला बना है। तो आपको जो नए जिले बने हैं उन पर विशेष तौर पर ध्यान देना है, ठीक है। तो हमारा सांचौर है वो जालौर से अलग होकर बना है। तो हमारा जो सांचौर है वो ये है, ये रहा सांचौर, ठीक है। एंड आपको इसे भी ऐसे ही दर्शाना है, चिन्ह बना के, और इसमें नाम लिख देना, ओके। एंड हमारा जो अगला है वो है बालोतरा। जो बालोतरा है वो कहाँ पर है? हमारे राजस्थान में। एंड हमारा जो अगला था वो था बालोतरा। बालोतरा ये रहा हमारा। आपको इसे भी चिन्ह करके अंकित करना है। एंड इस जगह पर बालोतरा नाम लिख देना, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे जो प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हमारे वीडियो को शेयर भी करना। अगर आप 8th 9th 10th 11th 12th में पढ़ते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। एंड मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।